Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I'm senior nursing tutor, RPIT campus Bastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic, nursing drug administration. So in this session I have discussed about nursing role and responsibility in medication administration. कि नर्सिंग के कौन कौन से रोल्स होंगे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेडिसिन देते वक्त. ठीक है, तो फर्स्ट वन आइडेंटिफाई द क्लाइंट. सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है क्लाइंट का. ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में एक नाम से काफ़ी सारे पेशेंट हो सकते हैं, तो हमने सबसे पहले UHID नंबर से पेशेंट की पहचान करनी है. सेकेंडली, इंश्योर दैट द पेशेंट हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ ड्रग एलर्जी. फाइल पे पेशेंट की लिखा ही होता है, और आजकल ये रूल आउट है ही कि जब हम पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जब पेशेंट शुरुआती वाले दिन में आया होता है, तो हम पेशेंट को जो भी डोजेस देते हैं वो एलर्जी वगैरह या फिर ड्रग की सेंसिटिविटी को चेक करके देते हैं. तो हमने फाइल पे रीड करना है कि इस पेशेंट को कोई भी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है. देन थर्डली, चेक द डायग्नोसिस एंड एज ऑफ द पेशेंट. हमने पेशेंट का फाइल पे डायग्नोस चेक करना है, एज चेक करनी है. देन चेक द मेडिकेशन ऑर्डर. ठीक है, हमने चेक करना है मेडिकेशन डॉक्टर ऑर्डर. ठीक है, कि डॉक्टर ने पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन सा टाइम, कितनी डोज, कब सिलेक्ट किया है. देन बी एक्यूरेट ड्यूरिंग ऑल स्टेप ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, हमने एक्यूरेट जो भी टेक्निक्स डॉक्टर ने बताई है उसको फॉलो करते हुए हमने पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है. देन फॉलो द मेडिकेशन हैज़ बीन रिटन इन केस सीट. ठीक है, समटाइम ऐसे होता है कि RMO भूल जाता है कि मेडिकेशन ट्रीटमेंट चार्ट पे लिखना, तो हमने वो भी मेडिकेशन को उनको भी फॉलो करना है जो डॉक्टर ने अपने सीट पे लिख के गए हैं. देन रिपोर्ट एनी एरर प्रमोटली. अगर पेशेंट को कोई एरर आता है या कोई मेडिसिन से दोबारा से एलर्जी हो जाती है जिससे ना पता हो, तो हमने उस एरर को रिपोर्ट करना है और आगे जाकर हमने अपने सुपरवाइज़र को उस इंसिडेंट्स के बारे में बताना है. देन मेक एन असेसमेंट ऑफ द पेशेंट एंड फॉलो एग्जैक्टली ऑल प्रोसीजर रिलेटेड टू द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. हमने अच्छे से पेशेंट की असेसमेंट करनी है मेडिकेशन देते समय, प्रोसीजर करते समय, और कोई भी अगर डॉक्टर कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने को बोल रहा है कि इस मेडिसिन का क्या पेशेंट के ऊपर असर पड़ रहा है. देन ऑब्टेनिंग करंट नॉलेज बेस ऑफ ड्रग्स. हमें जो भी ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं अगर समटाइम पेशेंट पूछ ले तो उसके बारे में भी हमें प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए. देन चेक फॉर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेजेंट. अगर पेशेंट को मेडिसिन से कई बार समटाइम पेशेंट बोलता है मेरे को नींद आती है या फिर मेरे को नोजिया फील रहता है, तो हमने जो भी पेशेंट बता रहा है या फिर किसी भी मेडिसिन से कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन आ रही है, तो हमने उस एरर को भी हमने अपने नर्सिंग फाइल में नोट करना है. देन एक्सप्लेन दी प्रोसीजर टू द पेशेंट. कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, उसके रिलेटिव के साथ डिस्कस करना है और पेशेंट को ये बताना है कि इस प्रोसीजर की आपकी बीमारी के लिए क्या नीड है. डिस्कस द नीड ऑफ मेडिकेशन, और जो भी प्रोसीजर होना है उस टाइम क्या क्या मेडिकेशन यूज़ होनी है वो भी डिस्कस करनी है पेशेंट के साथ, क्योंकि उससे ही उसको अपने फाइनेंशियल क्या क्या आगे स्टेटेड इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में पता लगता रहेगा. देन रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. ठीक है, जब भी पेशेंट को कोई ड्रग्स देंगे तो उसका फ्लो रेट कितना है. ठीक है, साइट क्या है इंजेक्शन की, यूज़ क्या किया है, वाइटल साइन क्या थे उस टाइम. ठीक है, और वाइटल साइन टेकन इमीडिएटली बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन. हमने जैसे ही पेशेंट को ड्रग्स देनी है उससे पहले हमने क्या करना है, वाइटल साइन लेने हैं पेशेंट के. देन इवेलुएट द रिकॉर्ड पेशेंट रिस्पॉन्ड टू ड्रग्स. हमने पेशेंट का रिकॉर्ड इवेलुएट करना है ड्रग्स देने के बाद. ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड एडवर्स रिएक्शन टू द फ्रिक्वेंसी. ठीक है, अगर उसको कोई एडवर्स रिएक्शन हो रहा है तो उसको हमने रिपोर्ट करना है. देन कैलकुलेट ड्रग डोजेस एक्यूरेटली. जो भी डॉक्टर ने MG में डाली होती है तो हमने पेशेंट को कितनी देनी है उसके हिसाब से कितनी डोजेस बन रही है पेशेंट के दिन की, तो हमने वो अच्छे से कैलकुलेट करना है. डू नॉट लीव मेडिकेशन एट द पेशेंट बेड साइड. पेशेंट के मेडिकेशन उसके बेड साइड पे हमने छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि समटाइम पेशेंट पढ़ लेता है ये कौन सी मेडिकेशन है. ठीक है, या फिर पेशेंट पिक्स वगैरह को खींच के आगे किसी को भेज के अपने रिलेटिव को, जिससे बहुत सारे इंसिडेंट्स क्रिएट हो सकते हैं. देन इंस्टीट्यूट नेसेसरी ऑब्जर्वेशन एंड मेजर बिफोर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एग्जांपल BP मेजरमेंट बिफोर एंटी हाइपरटेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन. समटाइम ये है कि पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे रहे हैं, बट उसका समटाइम आज BP क्या है, लो है, फिर भी हमने क्या कर दिया, पेशेंट को हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइड कर दी, तो उस केस में भी काफ़ी इंसिडेंट्स क्रिएट हो सकते हैं. तो हमने जो भी ड्रग्स प्रोवाइड करनी है, चाहे BP की होगी चाहे शुगर की होगी, तो हमने क्या करना है, उसको पहले शुगर चेक करनी है, फिर BP चेक करना है, डॉक्टर को क्लियर करके ही पूछकर हमने ड्रग प्रोवाइड करनी है. देन डू नॉट सेव पार्ट ऑफ टेबलेट टू यूज लेटर. ओके,
Thank you for the watching my video. Please like and subscribe RPIT YouTube academic channel. Continue the topic, join my second session. Thank you.